अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्तियार, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 2.10 का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसे कवर करने लगे हैं। लास्ट क्वेश्चन है 2.10 का, इसका मतलब चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होने लगा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अल्लाह की रहमत से हो रहा है ये काम। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैंने आपकी जो हेल्प की यहाँ तक, क्या मैं कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ काम आ पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आ रहा हूँगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। 12th मैथमेटिक्स फुल बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, उस पर क्लिक कीजिए और सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस में अवेलेबल होंगी जो आगे आने वाली हैं और जो अब तक गुजर चुकी हैं। सो हम बिना टाइम से आए किए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट। एक पॉइंट फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी लोगों ने देखा होगा, या मैं काफ़ी उम्मीद में हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 11 देखा है, क्योंकि ये इंटायरली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। जैसे 11 में सेम सारा प्रोसेस सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं, बाकी सारे का सारा A to Z क्वेश्चन सेम है। ठीक है, एक पॉइंट फाइंड करना है कर्व के ऊपर, वो मैं डिटेल बता चुका हूँ क्वेश्चन 11 में, प्लीज देख लीजिएगा। और एक इक्वेशन बता दी गई है y = x² + 1। तो यहाँ से एक और चीज पता चली, वही वाली कि क्योंकि y लीनियर है और x क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो ये पैराबोला बनाएगा। सो y = x² + 1 दैट इज क्लोजर टू दी पॉइंट 18,1। एक पॉइंट है 18,1 जिसके सबसे क्लोजेट उस कर्व पे, अगर एक कर्व है, फॉर एग्जांपल एक रफ सी कर्व की बस बात कर लेते हैं, ये एक x और y प्लेन है, एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक कर्व है। ठीक है, ये कर्व है, इसमें कहीं एक पॉइंट है 18,1, तो इसके सबसे क्लोजेट पॉइंट कौन सा है वो हमने फाइंड करके बताना है। ठीक है, ये बात हो रही है। ओके, तो अपना मेथड वही रहेगा कि लेट कर लेंगे, ज्यूम कर लेंगे, लेट Pxy इज द पॉइंट। ये हमने लेट किया खुद से कि P एक पॉइंट है xy जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं, इज द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज क्लोजर टू द पॉइंट 18 and 1। तो वही तरीका कि अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लें तो सबसे जल्दी पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही शुरुआत करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, और बीच में प्लस आएगा। तो x2 माइनस, इसको हमने x2 y2 लेट कर लिया कि ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये पॉइंट y2 x2 है और y2 है। ये इनको हमने खुद से नाम दे दिए। ओके, शुरू करते हैं। सो x2 - x1, पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस किया और उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को माइनस किया और उसका स्क्वायर। ये हमने काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है, होपफुली ये भी क्लियर होगा। बस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और y की वैल्यू क्या गिवन है, x² + 1। तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी x² + 1, ये x² + 1 आ गया, और ये जो आगे -1 था वो अपनी जगह पे। तो होपफुली ये भी समझ आ रहा है। अब ये चीज तो एज इट इज रही, इसको नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे चेंज क्या आया, यहाँ पे चेंज ये आया कि x² तो वही रहा, +1 और -1 कट आउट हो गए। होपफुली ये बात समझ आ रही है कि ये चीज सारी की सारी एज इट इज है, इसको नहीं छेड़ा। सिर्फ ये जो y की जगह वैल्यू पुट की x² + 1, इसकी वजह से ये +1 और ये -1 खत्म हो गए। तो क्या बचा, सिर्फ x²। तो x² का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x⁴। अब मसला ये स्क्वायर रूट में है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, इधर भी लिख दूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो d² का आंसर आ गया x - 18⁻² प्लस x⁴। और मैंने अज्यूम कर लिया d² को एज क्या, फंक्शन, यानी उसे नाम क्या दे दिया, f का। आई होप सो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और इसी से मैंने क्वेश्चन को आगे चलाना शुरू किया कि हमारा फंक्शन है x - 18 का स्क्वायर प्लस x⁴, और यहाँ से हमारा फंक्शन बन गया वही वाला फंक्शन जिसको टेक करके अब सारे का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली सब समझ आ रहा है। बस सिंपली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लीजिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले, फंक्शन पावर में से कम करेंगे तो 2 - 1 पावर 1 ही आएगी, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आगे 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो आप बेशक एक स्टेप करके देख लीजिएगा, यही आएगा, प्लस पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, यानी पावर क्या होगी 3। तो होपफुली फर्स्ट डेरिवेटिव समझ आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो जब सेकंड डेरिवेटिव की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा कि 2 तो एज इट इज आएगा, और इस पूरी चीज का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1। सो 2 1 दा 2 प्लस 4 3 दा 12, और x⁴ में से 1 गई तो क्या बची 2, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। आई होप सो कि ये दोनों आपको समझ आ रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे आके ये डेरिवेटिव समझ आने चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट टेक फर्स्ट डेरिवेटिव = 0। तो पहला डेरिवेटिव ये था 2 × x - 18 प्लस 4x³ = 0, टेक कर लिया। बस अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया ना, 2 18 दा 36 प्लस 4x⁴ = 0। अब मैंने x की पावर के हिसाब से इनको लिख लिया, 4x⁴, फिर x⁴ प्लस 2x माइनस 36 बिना x वाली वैल्यू = 0, ये बन गया। अब पावर क्योंकि 3 आ गई है, अगर 2 आती तो फैक्टराइजेशन वगैरह की तरफ बढ़ते हम,
लेकिन पावर क्योंकि 3 आ गई है तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक चीज देखी कि इन सब में कॉमन है कुछ, क्या भला, 2 कॉमन है। तो जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया, मैं इस लाइन को कुछ ऐसे कर देता हूँ, क्या हुआ कि 2 टू द 4 की जगह क्या आ गया 2 x की पावर 3 प्लस 2 से कट के x माइनस 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18, और ये 2 इधर 0 से जाके खत्म हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी जिसको हमने अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यूज बाय सिंथेटिक डिवीजन। हाँ, क्योंकि पावर 3 है, तो पावर 3 है तो इसका मतलब 2 पहले आएगा, फिर x स्क्वायर वाली वैल्यू यानी 0 आएगा, फिर x वाली वैल्यू यानी 1 आएगा, फिर आएगा -18। अब हमने माइंड में अज्यूम करके देखा कि इसका फैक्टर क्या क्या बन सकता है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन याद होंगे जब आपने फर्स्ट टाइम ये मैट्रिक में किए थे। आई थिंक सो मैट्रिक में किए होंगे, वरना फर्स्ट ईयर में भी शायद किए हों, कि हमें फैक्टर बनाने हैं इसके 2x की पावर 3 प्लस x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या होते हैं, वो वैल्यूज जिन पे इन्हें डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आता हो 0 आता हो, तो उस वैल्यू को कहते हैं हमारा रिमाइंडर। तो होपफुली याद होगा आपको। तो मैंने 1 रख के देखा तो 0 नहीं आ रहा था, 15 आता है ना ब्रेन में, देखें 1 अगर रखते हैं तो 2 1 द 2, 0 प्लस 2 2, 2 2 द 4, 4 और 1 क्या बन गए 5, 5 2 द 10, यही है ना। हाँ, 18 में से अगर इधर 1 रखा, सॉरी अगर इधर 1 रखा फिर तो स्टोरी चेंज हो गई। 2 आया, 2 1 द 2, 0 प्लस 2 2, 2 1 द फिर 2 आएगा, 2 प्लस 1 3, 3 1 द 3, 18 में से 3 गए 15 बचे। मेरी बात समझ रहे होंगे, नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं, बस ये समझ लीजिए फैक्टर क्या ले लिया 2, और रख के देखा तो आंसर आ रहा था तो 2 ही रख दिया। 2 फैक्टर रखने से ये 2 तो एज इट इज नीचे उतर आया, 2 टू द 4, 0 प्लस 4 बिकम्स 4, 4 टू द 8, 8 प्लस 1 बिकम्स 9, ये प्लस हो जाता है ना, आई थिंक सो आपको याद होगा। ठीक है, तो 8 प्लस 1 9 तक पहुंच गए, 9 टू द 18, तो ये प्लस में है तो -18 प्लस 18 बिकम्स 0। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही हो रहा है। तो एक आंसर तो हमारा ये हुआ x इज इक्वल टू 2, एंड इससे जो इक्वेशन बाहर आई वो क्या आई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ गई। तो एक x का आंसर ये निकल आया, 2 इसमें से निकलेंगे। तो अब इसको टेक कर लिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई। अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे 2a। ठीक है, बस जब हमने सॉल्व किया तो -4 अपनी जगह पे, प्लस माइनस अपनी जगह पे, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 टू द 8, 8 9 द 72, और नीचे 2 टू द 4। थोड़ी सी स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि समझ आ रहा होगा। -4 प्लस माइनस 16 में से 72 को माइनस किया तो -56, और नीचे वाला 4 अपनी जगह पे। ये जब स्क्वायर रूट में माइनस आया तो मैं समझ गया कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए निगलेक्ट कर दिया कि ये कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे एरिया को हमने निगलेक्ट कर दिया। सो टेक किसको किया कि x इज इक्वल टू 2 को ही टेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एक रियल वैल्यू है, इमेजिनरी नहीं, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो सेकंड डेरिवेटिव में, तो सेकंड डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है, ये 2 प्लस 12 x का स्क्वायर, 2 प्लस 12 x की जगह क्या पुट करना है, 2x की जगह 2 पुट कर दिया। सो 2 का स्क्वायर बिकम्स 4, 4 12 द 48, 48 प्लस 2 50 विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे, सो डिस्टेंस यानी d जो फंक्शन हम फाइंड कर रहे थे, d इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। अब x आ चुका तो क्या चाहिए, y भी चाहिए भाई, तो निकाल लेते हैं। नाउ x इज इक्वल टू 2, सो फॉर y क्या है, फंक्शन गिवन है x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया सिंपली, तो x की जगह पुट किया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, हेंस पॉइंट क्या निकला, x की वैल्यू 2, यहाँ बेशक p भी लिख दीजिए जो हम फाइंड कर रहे थे, pxy, p x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू y, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। एंड होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई होगी। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखिए और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज क्लास।